हाय, मैं नीलम। गुरुवाणी का हमारा जो बुक चालू किया है उसमें से अब दूसरा वीडियो मैं चालू करने जा रही हूँ। वस्तुतः इस बुक में बहुत सारा संस्कृत, अर्धमागधी या जो कुछ भी भाषा है उसका हर एक वाक्य दिया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये पूरी की पूरी बुक तो हम यहाँ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन इसमें से थोड़ा थोड़ा करके स्टोरी रूप में जो है, जिससे कुछ तो लोगों को मिलेगा और कुछ उनमें सुधार आए, तो मैं जो ये प्रयास करने जा रही हूँ उसका कुछ तो लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा और हमारे प्रवचन में जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं वह सब लोगों के तक पहुँच जाए, यही मेरी मनोकामना है। इसी मनोकामना से मैं अब दूसरा अध्याय चालू करने जा रही हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया है, आज हमारा वर्तमान जीवन कैसा बना है। यह मंगलाचरण के अंदर ग्रंथ को प्रारंभ करते समय साधना के प्रवेश द्वार के अंदर आपको परिचय दे दिया गया कि प्रवेश तभी मिलेगा जब आप में इसकी योग्यता होगी, परोपकार की भावना हो, अंतःकरण को शुद्ध करने का आपका प्रयास और जीवन के अंदर प्राणी मात्र के प्रति आपकी सद्भावना हो। नहीं तो द्वार पर ही आपको रुकना होगा। बिना नमस्कार और बिना इस प्रकार की भावना के आपको धर्म क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आगे चलकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो यह बिंदु मिव, यह तो शास्त्रों का अपार समुद्र है। मैंने पहले ही आपसे कहा है, बिंदु में से सिंधु प्रकट करना है, आत्मा को अणु में से विराट तक पहुंचाना है। यह परोपकार की भावना स्व से सर्व आत्माओं तक पहुंचा देना है, ताकि कहीं कोई समस्या न रहे। हम तो अटके हुए पड़े हैं, संप्रदाय के ऐसे बंधन में जकड़े हुए पड़े हैं। दूसरों को देखने की दृष्टि खत्म हो गई, मात्र पैकिंग रह गया और माल गायब हो गया। यहाँ किसी बैंक में हमारे जमाल खां पठान रहते थे, जो उस बैंक में चौकीदार थे। एक बार मैनेजर का कोई काम ऐसा आ पड़ा कि उसे जाना पड़ा। चौकीदार से कहा, जरा समय खराब है, जोखिम है, तुम जरा ध्यान रखना, हिफाजत रखना। चौकीदार बहुत वफादार था और कहा, पठान बड़े वफादार होते हैं, हजूर बेफिक्र रहिए। पहले मेरी गर्दन जाएगी, फिर ताला टूटेगा, आप निश्चिंत रहिए। ताले पर सील लगाकर मैनेजर चले गए। 5-10 दिनों के बाद जब मैनेजर अपना काम करके लौटे, पठान बड़ा खुश हुआ कि हुजूर जरा देखिए कि बैंक का ताला और सील सही सलामत है। 5 रुपए बख्शिश दिया और कहा, जमाल खां वाह, बिल्कुल सुरक्षित है। सील खोल करके जैसे ही ताला खोला, अंदर गए, मैनेजर देख के अवाक रह गया कि सारा कैश लूट गया था, बैंक लूट गया था। बैंक की साइड में वेंटिलेशन में से चोर घुसे थे और तिजोरी साफ कर गए थे। बाहर आकर वह मैनेजर चिल्लाया, अरे जमाल खां, बैंक लूट गई। चौकीदार बोला, हुजूर अंदर क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, आपने मुझसे बोला था कि सील और ताले का ध्यान रखना, तो मैंने बराबर ध्यान रखा। अंदर क्या हुआ वो आप जाने, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। हमारी दशा भी जमाल खां पठान जैसी है। ज्ञानी पुरुष, साधु पुरुष हमें आकर कहते हैं कि भले आदमी तुम लुट गए, अंदर चोर घुस गया, मान आ गया, लोभ आ गया, सारी पवित्रता लूट गई, परोपकार की भावना लूट गई। महाराज वह सब कुछ हुआ जो मैं अपना कपड़ा, अपना सिंबल, अपना तिलक, बाहर की वेशभूषा पकड़ को बैठा हूँ। ताला और सील की तरह वह सुरक्षित होना चाहिए। अंदर से आत्मा में से सब लूट जाए, उसकी परवाह नहीं। मेरा ओघा कायम, मेरा डंडा कायम, तिलक कायम, त्रिपुंड कायम, बाहर का पैकिंग सही सलामत, ताला और सील में कोई गड़बड़ नहीं और अंदर लूट गया।
ऐसी मूर्खता हम क्यों करें कि पैकिंग का ध्यान रखें और माल सब गायब हो जाए। और एक यहाँ कहानी उन्होंने कही है। सम्राट अकबर के समय की एक बात है। बीरबल उनके बहुत ही मनपसंद व्यक्ति थे। एक दिन दरबार में ऐसी बात चली, बीरबल एक बात तू मुझको बता, ये सभा में लोग बैठे हैं, दीवाने आम है, मुझे बता कि ये लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। वह तो तरंगी आदमी था। बीरबल ने कहा, हुजूर, क्या मैं कोई पैगंबर हूँ, कोई फकीर हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ। भला मैं लोगों की बात कैसे जान सकता हूँ, कैसे आपको सुना सकता हूँ? अकबर बोला, नहीं नहीं, तुम मुझे बतलाओ। बड़ा कुशल था, युक्तिबाज व्यक्ति था, बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक था। बीरबल ने कहा, हुजूर, जब आपने आग्रह किया तो मुझे समझाना ही होगा, परंतु हुजूर, मैं जानना चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति का बताऊँ या सबका एक साथ में बताऊँ? अकबर बोले, नहीं नहीं, एक एक व्यक्ति को तो बताने में काफी समय लग जाएगा, सबका एक साथ ही बता देना। वह जानता था, वह बादशाह को अच्छी तरह से जानता था, लोगों के मिजाज से भी परिचित था। उसने कहा, हुजूर, इस दीवाने आम के अंदर इतनी बड़ी सभा में ये जितने भी आपके सामने बैठे हैं, ये इस समय यही सोच रहे हैं कि आपका आयुष्य 1100 वर्ष का हो। अब इस बात से कौन मना करे? सबकी गर्दनें हिलने लगी कि हुजूर, यही सोच रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं सब ने यही कहा कि हुजूर, वे मन में यही सोच रहे हैं, आपका राज्य अफगानिस्तान से भी आगे बढ़ जाए और उधर बर्मा तक फैल जाए, आपका साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा हो जाए। ये सब यही भावना रखते हैं। आपकी प्रजा आपके हित का चिंतन करती है। सारे गर्दन हिलाने लगे। उसने कहा, हुजूर, और कबूल कराऊं? आप जितना कहें उतना कबूल करवाऊं। नहीं नहीं, अब मुझे संतोष हो गया। परंतु धोनी था। उसने कहा, बीरबल, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू मुझे समझा दे। और तो सब बात में समझ गया, सारे शरीर में बाल उगते हैं, हथेली में क्यों नहीं? हुजूर, ये तो गॉड गिफ्टेड है, यहाँ आपका कायदा नहीं चलता, ये तो खुदा का कायदा है। मेरा भी कोई कायदा या बुद्धि नहीं चलती, यहाँ तो मौन रखना ही ज्यादा ठीक रहेगा। तुम मुझे समझाओ, इस सारे शरीर से बाल उगते हैं, हथेली में क्यों नहीं उगते? बड़ा प्रश्न था, बड़ा आग्रह था। बीरबल ने कहा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए इनको समझा देना, इनका मनोरंजन कर देना ही तर्कसंगत होगा। हमारे जीवन की सच्चाई कह गया बीरबल। बीरबल ने कहा कि हजूर, आप तो दानेश्वर हो, रात और दिन आपके हाथ से ऐसे खैरात होते हैं, ऐसा सुंदर दान पुण्य होता है हजूर। दान देते देते, अशरफी देते देते हथेली के सारे बाल आपके घिस गए हुजूर। अब मैं क्या कहूँ? अरे तू मुझे क्या बेवकूफ बना रहा है? मेरी हथेली के बाल घिस गए, तेरे बाल कहाँ गए? हजूर, मैं तो ब्राह्मण हूँ, आपने इतना दान दिया कि लेते 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 मेरे बाल भी घिस गए। अरे मेरे बाल देते हुए घिस गए और तेरे लेते हुए घिस गए, ये सभा में सब इतने लोग बैठे हैं, इनके बाल कहाँ गए? हजूर, आपने इतना इनाम दान किया, मैंने लेकर के अपना घर भरा, ये ईर्ष्या में हाथ मलते रहे और इनके भी घिस गए। समझ गए आप मेरी बात? ईर्ष्या की आग बड़ी खतरनाक होती है, स्वयं के पुण्य को जलाकर राख कर देती है। कभी भविष्य में ईर्ष्या की आग में अपने गुणों को आप भस्म न करें। यदि कोई आत्मा परोपकार करता हो, शुभ कार्य करता हो, तो उसका अनुमोदन करे। यहाँ धर्म का प्राण है, उसका नाश नहीं, मेरा नाश हो रहा है। वे दुखी नहीं, उसे देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। उस आत्मा के दुख को, दर्द को मैं कैसे दूर करूँ? यही हमारा सतत प्रयास होना चाहिए।
अब इसके पश्चात धर्म के अन्य पक्षों पर हम आगे प्रकाश डालना चाहेंगे। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है तथा मंगलाचरण के द्वारा उसका पूर्व परिचय आपको दिया जा चुका है, इसी पर और गंभीर चिंतन प्रस्तुत करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम। भगवान महावीर के उद्गार है कि प्रेम के द्वारा लाया गया परिवर्तन स्थायी होता है। कोई चाहे जितना भी दुष्ट व कठोर हृदय का व्यक्ति क्यों न हो, प्रेम के आधार पर उसे पिघाला जा सकता है। प्रेम पगडंडी है सामने वाले के हृदय तक पहुंचने की। धन्यवाद।